हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 6F का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। तो देखते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किमी प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। देखिए, कह रहा है कोई आदमी है जो कि क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर दूर जा रहा है, लेकिन कैसे 3 घंटा में वो जा रहा है 15 किलोमीटर, लेकिन कैसे कुछ दूरी तो वो जा रहा है टहलते हुए और कुछ दूरी दौड़ कर जा रहा है। 3 घंटे में कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर, लेकिन कुछ दूर टहल के जा रहा है और कुछ दूर दौड़ के जा रहा है। तो वही पूछ रहा है और कह रहा है उसका चाल टहलने में 3 किलोमीटर, टहलेगा तो थोड़ा धीरा जाएगा, और दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। तो हम लोग देखिए इसमें मानेंगे क्या, दौड़कर पूछा है तो दौड़कर भी मान सकते हैं कितना दूरी, या टहलने में कितना दूरी, दोनों में से कोई मान लेंगे तब भी काम चलेगा। तो देखते हैं हम लोग, यहां मान लीजिए हमने माना, ये पूछ रहा है दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, तो हम लोगों ने मान लिया, माना दौड़कर तय की गई दूरी बराबर x किमी, किमी मीन्स किलोमीटर। हम लोगों ने मान लिया कि वो दौड़कर कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर चला दौड़कर। वही पूछ रहा है कि उसने दौड़कर कितनी दूरी चला, क्योंकि कुछ दूर दौड़कर भी गया है और कुछ टहल कर भी गया, तो दौड़कर पूछा है तो हम लोगों ने मान लिया दौड़कर तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। सब किलोमीटर में घंटा में दिया तो हम लोगों ने किलोमीटर में मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे, जब दौड़कर हमने लिख लिया दूरी x किलोमीटर चला है तो टहलते हुए भी लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तथा टहलते हुए तय की गई दूरी बराबर, अब देखिए टहलते हुए वो कितना चला है ये देखना है। टोटल देखिए दूरी कितना है, एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी, टोटल दूरी है 15 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी है 15 किलोमीटर, उसमें से दौड़कर वो कितना चला है x किलोमीटर। तो टहलते हुए कितना चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, 15 में से टोटल में से दौड़कर जितना दूरी चला उतना घटा लेंगे। जब टोटल में से उतना दूरी घटा लेंगे तो टहलते हुए पता चल जाएगा हमको। तो 15 माइनस x किमी। आप लोग यहां समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दूरी है 15 किलोमीटर का और हमने कहा कि मान लीजिए हम चल रहे हैं, दौड़कर हमने तय किया है 10 किलोमीटर, तो आप लोग टहलते हुए समझ जाएंगे कितना चले होंगे। जब 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर दौड़कर चले हैं तो 15 में से 10 घटाएंगे तो यानी कि 5 किलोमीटर टहल कर चले हैं। तो उसी तरह ये भी है कि दौड़कर जब x किलोमीटर तो टहलते हुए 15 में से x को घटा लेंगे। तो इस तरह हमने मान लिया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है, यहां समय भी दिया, देखिए 3 घंटे में पूरा दूरी तय किया 15 किलोमीटर का, जिसमें कह रहा है कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़ कर तय किया। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किमी प्रति घंटा रही हो। हमने दूरी मान लिया और दोनों का देखिए चाल भी दे दिया है। टहलने में 3 किमी प्रति घंटा की चाल और दौड़ने में 9 किमी प्रति घंटा की चाल। तो दूरी और चाल दे दिया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं हम लोग।
जब दूरी हमने मान लिया यहाँ और चाल दे दिया तो पहले समय निकालते हैं। दौड़ कर तय की गई दूरी जो है, तो दौड़ कर लगा समय कितना होगा और टहलने में लगा समय कितना होगा, तो ये पहले लिखते हैं, लिखेंगे दौड़कर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, दौड़ कर तय की गई दूरी में लगा समय बराबर हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, दूरी बटे चाल। हमने बताया था कि समय दूरी बटे चाल। तो दूरी देखिए क्या है, दौड़ कर दूरी तय करने में लगा समय, तो दूरी क्या है दौड़ने में देखिए दूरी है x, तो दूरी की जगह पर x लिखेंगे और अपान चाल देखिए क्या है, दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल के जगह पर लिखेंगे 9, तो x अपान 9 हो जाएगा ये समय। तो समय को हम क्या लिखेंगे, अब घंटा में लिखेंगे। अब देखिए दूरी जब हमने लिख लिया दौड़ कर वाला, तो टहलते हुए भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे टहलते हुए दूरी तय करने में लगा समय बराबर, यहां भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं दूरी बटे चाल। तो यहां से हो जाएगा देखिए, अब टहलते हुए में दूरी क्या है, देखिए टहलते हुए में दूरी है 15 माइनस x और बटे चाल क्या है, टहलते हुए में 3 किमी है देखिए, तो चाल के जगह पर हम लोग 3 लिख लेंगे। अब हमने दौड़कर भी समय निकाल लिया है और टहलते हुए भी समय निकाल लिया। जब 2 समय हमने निकाल लिया, अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। अब देखिए प्रश्न के अनुसार में क्या लिखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है। जो टोटल दूरी है 15 किमी वो कितने में तय कर रहा है, 3 घंटे में। और जबकि समय दे दिया है कि दौड़कर इतना घंटा और टहलते हुए इतना घंटा। ध्यान दीजिएगा, टोटल 3 घंटा में पूरा दूरी तय करता है, जबकि टहलते हुए इतना और दौड़कर इतना घंटा और टहलने में इतना घंटा। तो दोनों समय को जोड़ेंगे वो किसके बराबर होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। तो यही प्रश्न अनुसार में लिखेंगे हम लोग x अपान 9 प्लस 15 माइनस x अपान 3। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्यों, x अपान 9 प्लस 15 माइनस x अपान 3, क्योंकि ये देखिए दौड़ते हुए इतना समय लगा है और टहलते हुए में इतना समय लगा है, और कुल समय कितना लगा है, 3 घंटा। तो टहलते हुए दौड़ते हुए टहलते हुए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 घंटा होगा। तो अब यहीं से हम लोग x का मान निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे समीकरण को। समीकरण सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, जब ऐसे संख्या बटे में हो तो पहले हम लोग लॉसर लेते हैं। तो 9 और 3 का लॉसर 9 होगा, यहाँ हो जाएगा x और प्लस 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का इस दोनों में गुणा होगा। देखिए तो 3 का 15 में गुणा करेंगे तो 45 और माइनस 3 का x में जब गुणा होगा तो 3x बराबर यहाँ 3 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लोग लिखते हैं, अब देखिए इसको हम लोगों को सॉल्व जब करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 इधर भाग में है तो उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। और यहां देखिए क्या बचेगा, x प्लस 45 और माइनस 3x
बराबर, देखिए 9 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो गुणा होगा तो 27 हो जाएगा। अब देखिए अचर को एक तरफ, चर को एक पास रहने देते हैं, तो देखिए -3x में से एक x को घटाएंगे तो -2x इक्वल ये 27 पहले से 45 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -2x इक्वल 45 में से 27 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो माइनस में 18 होगा क्योंकि 45 27 में 45 बड़ा होता है। बड़े वाले का चिन्ह जब दोनों तरफ एक ही पद दिए हो तो माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे और x इक्वल देखिए हो जाएगा 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो 18 में भाग कर देगा, तो x इक्वल हो जाएगा 9। अब 9 क्या पूछा था, दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, तो हम लोग क्या समझेंगे, दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, x हमने माना x 9 आया, तो लिखेंगे इसलिए दौड़कर 9 किमी दूरी तय की थी। यही आंसर हो जाएगा कि दौड़कर उसने 9 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, नसरीन घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। ध्यान दीजिए, पूछ रहा उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है, तो हम लोग यही मान लेते हैं, माना नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किमी। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर किमी में देखिए यहां दिया हमने किमी मान लिया तो मिनट किस में होना चाहिए, किमी के साथ घंटा में होना चाहिए, तो इस मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा, याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए हमने क्या किया, नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी पूछा है तो उसको हमने मान लिया x किमी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नसरीन घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से, चाल दे दिया है कि 3 किमी प्रति घंटा की चाल से और 4 की जाती है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, मीन्स चाल दे दिया है और दूरी हमने मान लिया है x। तो चाल और दूरी दे दिया तो समय हम लोग पहले निकालते हैं। समय यहाँ 21 मिनट का दे भी दिया है और हम लोग समय आने जाने का निकाल भी सकते हैं। कुल समय उसको लगता है आने जाने दोनों को मिला के 21 मिनट। हम लोग अब क्या निकालेंगे, जाने में कितना समय लगता है और आने में कितना समय लगता है, क्योंकि चाल दोनों का दे दिया है, जाने और आने का, तो पहले जाने आने का समय हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, और देखिए ये जो 21 मिनट है इसको पहले हम लोग बदल लेंगे। तो क्या करते हैं, नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी x किमी हमने मान लिया और लिखेंगे क्या, तथा ये देखिए कुल दूरी दे दिया है, ये कुल समय दे दिया है 21 मिनट। पहले यहां लिख लेंगे क्या, कुल आने जाने में लगा समय बराबर 21 मिनट दिया है। अब इस मिनट को हम मिनट में नहीं रहने देंगे, हम लोग किलोमीटर में है तो घंटा में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 21/60। अब मिनट के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, घंटा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए फिर हम लोगों को लिखना है घर से विद्यालय की दूरी हमने माना है, तो जाने में और आने में दोनों का समय निकालेंगे।
तो लिखेंगे विद्यालय जाने में लगा समय, तो लिखेंगे नसरीन द्वारा विद्यालय जाने में लगा समय बराबर, देखिए विद्यालय जाने में लगा समय, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए समय दूरी बटे चाल, तो दूरी तो हमने मान लिया x किलोमीटर है कुल दूरी, तो दूरी के जगह पर x अपान और चाल देखिए जाने में कितना 3 किमी प्रति घंटा, तो चाल के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 3, तो x अपान 3 घंटा समय है, तो घंटा में लिख लेंगे। अब देखिए नसरीन द्वारा विद्यालय जाने में लगा समय इतना हो गया, और विद्यालय से आने में कितना समय लगेगा उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे नसरीन द्वारा विद्यालय से आने में लगा समय बराबर, यहां भी फार्मूला लिखेंगे दूरी बटे चाल, तो बराबर देखिए दूरी क्या है, दूरी तो x ही है, x हमने माना है तो कुल दूरी वही है, और चाल देखिए आने में क्या है, उसका चाल है 4 किमी प्रति घंटा, तो चाल के जगह पर लिखेंगे 4। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो देखिए प्रश्न के अनुसार अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए जाने में लगा समय आने में लगा समय दोनों दे दिया, और कुल समय यहां दिया भी है, तो दोनों को जोड़ने पर कुल समय होगा, तो हम लोग लिखेंगे x अपान 3 प्लस x अपान 4 इक्वल 21 अपान 60। क्यों, प्रश्नानुसार यही तो हुआ, जाने और आने में लगा समय इतना है, और दोनों को जोड़ने पर कुल समय कितना है, इतना है 21 मिनट, मीन्स 21 बटे 60 घंटा, कुल समय इतना है, आने जाने में इतना, दोनों बराबर होंगे। तो अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेना, 3 4 का लॉसा लेंगे तो 12, 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 का x में गुणा 4x, प्लस 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का x में गुणा 3x बराबर 21 बटे 60। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 4x 3x को जोड़ेंगे तो 7x बटे 12 और बराबर इधर 21 बटे 60 है। तो अब हम लोग यहां लिख लेते हैं, देखिए 12 से ये 60 को काट देंगे, हमने बताया था नीचे से नीचे कटने वाला होगा, तो 5 बार में देखिए कट जाएगा, तो यहां देखिए हो गया है 7x बराबर 21 बटे 5, 21 बटे 5। अब देखिए क्या करेंगे, 5 इधर भाग कर रहा है, इधर आप लोग करेंगे तो गुणा कर लेगा, तो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35x इक्वल 21। अब देखिए क्या करेंगे, अचर को लास्ट में इधर भेज लेंगे, तो हो जाएगा x इक्वल 21 बटे 35, भाग करना होगा, इसको काटने वाला होगा, तो काट सकते हैं आप लोग, तो 7 से देखिए 3 बार में 7 3 के 21 और 7 5 35, तो 3 बटे 5 हो गया। 3 में आप लोग 5 से जब भाग करेंगे तो भाग करने पर आ जाएगा 0.6, इसी को लिखते हैं 0.6। तो क्या पूछा था, दूरी पूछा था, तो हम लोग लिख लेंगे किमी, यही आंसर हो जाएगा। उसका दूरी कितना था, नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी 0.6 किलोमीटर। तो ऐसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में आप लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे।